राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको मंगलवार व्रत कथा और मंगलवार की रोचक जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में सभी 88,000 देवी देवताओं का बड़ा ही महत्व है, परंतु केसरी नंदन हनुमान जी की कथा सभी व्रत कथा में अपना विशेष स्थान रखती है। इस कथा के देव हनुमान जी हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि यह वेग पवन के समान दुख हरने वाले हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और फिर संकल्प लें। इसके बाद एक दिशा में बैठकर हनुमान जी की पूजा करें, गंगा जल के छींटे दे, फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दे, दीपक जलाएं, अक्षत और फूल हाथ में लेकर कथा सुने, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं, अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। 21 मंगलवार के व्रत पूरे होने पर 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा करें, उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय में कुंडलपुर नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति को धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी संतान की। दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए एक दिन ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए वन की ओर चले गए और ब्राह्मणी घर पर रहकर बजरंगबली की पूजा अर्चना करने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ने मंगलवार व्रत रखना शुरू कर दिया। शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेती, लेकिन एक दिन मंगलवार को कोई और व्रत पड़ गया और वह ब्राह्मणी बजरंगबली का व्रत न कर उस व्रत को ही करके रह गई। शाम को उसने प्रसाद भी नहीं बनाया। वह अपने मन में यह प्रण लेकर सो गई कि अगले मंगलवार तक वह जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं खाएगी। ब्राह्मण की पत्नी 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली उसकी श्रद्धा और निष्ठा को देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उससे बोले वह उसके व्रत तप से बेहद प्रसन्न है और उसे वह एक सुंदर बालक दे रहे हैं जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और हनुमान जी अपने बाल रूप के दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण जब वन से लौटकर आया तो उसने अपने घर में एक सुंदर बालक देखा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने चला तो उसकी पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले आना। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गए, लेकिन जब वापस लौटे तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि पानी भरने के बाद मंगल को नाजायज मानते हुए ब्राह्मण ने उसे कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा तो वह कुछ जवाब देता उससे पहले मंगल घर में मुस्कुराता हुआ आ गया। यह देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया और कहा, यह बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से खुश होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप दिया है। इसके बाद ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बजरंगबली के साथ ही अपनी पत्नी और पुत्र से क्षमा मांगी और खुशी पूर्वक जीवन जीने लगे। इसलिए जो मनुष्य भक्त कथा पढ़ता है या सुनता है, सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं
और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। बोलो बजरंगबली की जय। हे बजरंगबली, मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें।